नमस्कार। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां, खास करके कांग्रेस और बीजेपी और जनता दल एस, तीनों ही पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। 5,21,73,579 मतदाता वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव 10 मई को कराया जाएगा। 13 मई को चुनाव परिणाम की घोषणा होगी। 5,21,00,000 मतदाताओं में 2,62,62,00,000 पुरुष मतदाता हैं और 2,59,00,000 महिला मतदाता हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है भ्रष्टाचार का, आरक्षण का और स्थानीय मुद्दे। कर्नाटक में 5,21,73,579 मतदाता हैं। इनमें से 2,62,00,000 पुरुष मतदाता हैं और 2,59,00,000 महिला मतदाता हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भ्रष्टाचार, जातिगत जनगणना और आरक्षण का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कर्नाटक के कोलार से अपनी चुनावी सभा का आगाज किया है। कोलार में ही 2019 में राहुल गांधी ने मोदी उपनेम को लेकर के एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद सूरत की कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उनकी सदस्यता लोकसभा से चली गई। उसी कोलार जगह से राहुल गांधी चुनावी बिगुल फूके हैं। कांग्रेस कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 4 मुद्दों को लेकर के अपनी तैयारी में जुटी हुई है। मैं सच्चाई को देखता हूं, मुझे और किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है। मैं सच्चाई बोलता हूं। राजनीति में यह फैशनेबल बात नहीं है, मगर यह बात मेरे खून में है। मैं और कोई रास्ता निकाल ही नहीं सकता हूं। तो मेरा काम यह है, यह मेरी तपस्या है, जीवन की तपस्या है, उसको मैं करता जाऊंगा। चाहे मुझे डिस्क्वालीफाई करें, मारे पीटे, जेल में डाले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी तपस्या करनी है। उनका देखिए, बीजेपी के नेताओं का काम यही है। देखिए, वो सब नरेंद्र मोदी जी से डरते हैं। कारण आप जानते हो। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि देखिए, ध्यान हटाना है। वो सब जानते हैं, अदानी जी और नरेंद्र मोदी जी का रिश्ता सारे के सारे जानते हैं, क्या रिश्ता है, सब जानते हैं, मगर डरते हैं। तो अगर नरेंद्र मोदी जी ने उनसे कहा कि भैया ध्यान उधर करो, ध्यान उधर करेंगे। मगर सवाल यही है, 20,000 करोड़ रुपए किसका है? कांग्रेस पार्टी कर्नाटक की जनता को 4 गारंटी देने की अपनी घोषणा की है। इसके तहत प्रत्येक परिवार के महिला मुखिया को 2,000 रुपये प्रति माह देने की घोषणा की गई है। प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रत्येक माह दिए जाएंगे। 10 किलो अनाज प्रति माह प्रत्येक परिवार को दिया जाएगा। साथ ही युवाओं को, ग्रेजुएट करने वाले युवाओं को 3,000 रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा। राहुल गांधी कर्नाटक की जनता से अपनी जो उनके साथ जो अन्याय हुआ है या उनके साथ जो राजनीति की गई है, उसको लेकर के वो जनता के बीच में मैसेज देना चाहते हैं। इसी मैसेज के तहत वो अडानी और मोदी के बीच को लेकर के जो संबंध है उस पे हमले दर हमले भी कर रहे हैं। राहुल गांधी संसद से लेकर के आम सभा तक एक ही बात कहते हैं, जो 20,000 करोड़ का मामला जो है उसका जवाब न तो संसद में मुझे मिला और न ही आम जनता के बीच। मोदी सरकार 20,000 रुपये के अडानी के मामले में चुप्पी साधे क्यों है? 20,000 करोड़ के मामले पर अडानी
मामले में चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। राहुल गांधी को न तो संसद में इस पे जवाब मिला और न ही अभी तक बीजेपी की तरफ से अडानी मामले पर कोई भी नेता मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर के बीजेपी पर हमले दर हमले कर रही है। बीजेपी के विधायक मदेल विरूपक्षा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, जिसके बाद उन्हें हाईकोर्ट से जमानत तो मिल गई है, लेकिन कांग्रेस इस भ्रष्टाचार मामले पर आम जनता के बीच में मैसेज दे रहे हैं। And the Central Election Committee met again today. We have again decided on a number of seats which you will know once we release the seats by late today. And again unanimously the screening committee and the Central Election Committee has decided a further list of candidates. The 40% commission BJP Sarkara in Karnataka has floundered and failed. The double engine Sarkara, the so-called double engine Sarkara is double droha for Karnataka. It's a double betrayal for Karnataka. Modi government betrays Karnataka on one hand and Bombay government brazenly loots Karnataka on the other hand. The way in which BJP leaders are leaving BJP in Karnataka by hordes. Over about 10 MLCs and MLAs of BJP have already left Bharatiya Janata Party, expressing no confidence in Mumbai government. In fact, as we speak now, a senior most BJP leader along with other senior leaders of the BJP are doing or observing Prayashchit Divas in Mysuru on Gandhi statue for having elected a BJP government. It's a sinking ship which is on nosedive. Neither Prime Minister Modi nor the corrupt Bombay government can save it. Congress party has given a positive agenda under the leadership of Shri Siddaramaiah and Shri D.K. Shivkumar and other senior Congress leaders. The 4 Congress guarantees: Grah Lakshmi scheme, 2,000 rupees to every woman, head of every household every month to fight inflation. Grah Jyoti scheme, 200 units of electricity free every month to every house. The Anna Bhagya scheme for our BPL family brothers and sisters, 10 kgs of rice free every month. And Yuva Nidhi, a unique scheme unveiled by Rahul Ji, whereby every graduate of Karnataka for 2 years after graduation, if he or she is unemployed between 18 to 25 years of age, will get 3,000 rupees and every diploma holder will get 1,500 rupees every month for a period of 2 years. All these schemes itself amount to transfer of 80,000 rupees every year to every family of Karnataka. This is the Nyaya concept conceived by Shri Rahul Gandhi in the year 2019, that under the leadership of our PCC president and our CLP leader we are seeking to implement. I also lastly want to say, before I call upon my CLP leader and PCC president, a section of BJP is jittery. They are running scared and helter-skelter. They are seeking to plant fake and false stories through a section of news media outlets. We reject them in toto. They are sometimes misinterpreting the interview given to them by Shri Siddaramaiah, sometimes trying to misinterpret the words of our PCC president. Sometimes they are leveling guns at Dr. Parmeshwar or MB Patil. Sometimes they lever their guns at me. But
The Kannada media, friends who meet us every day, they know that the Congress party is completely united. It is BJP which is failing to now, which is now not recognizing even Basavaraj Bommai. His pictures have disappeared. They are insulting Mr. Yadurappa on a daily basis. And there is complete chaos in BJP. There is complete unity, unanimity, as also a commitment to rebuild brand Karnataka. And on the other side, there is corruption, there is commission, and there is chaos and confusion. That's the difference. Is there any decision of Chief Minister? Okay, I will answer that also, and then we will move forward. I also want to say, we are not hankering for post and power. Post and power is a direct consequence of service of the people. We are going to be elected with 150 plus mission that Shri Mallikarjun Kharge and Shri Rahul Gandhi has given us. So we are not hankering for post and power. Yes, aspiration is good in politics. Siddaramaiah ji has said, even Mr. D.K. Shiv Kumar has said, aspiration is okay, but our final aspiration is to form the next Congress government with 2/3 majority in service of the people. I will now request Shri Siddaramaiah ji. Karam State, which has been already given a boon from the BJP, will vanish. I'm very happy that all of you are also waiting to have a good beginning at the South India, and Congress Party will come to power. We all stand together, we work together, we bring Congress Party together. Are you upset with Mr. Siddaramaiah's statement? I am not upset with anyone. I know what Siddaramaiah heart is, I know what my heart is, I know what your heart is. We all will one. Our aim is to bring Congress Party, and you all have to walk with Peter Satyavan. Your heart is कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जो दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वह है ओबीसी के आरक्षण को लेकर के। ओबीसी के तहत मुसलमानों को 4% आरक्षण दिया गया था, लेकिन उसे बीजेपी सरकार ने समाप्त कर दिया है, जिसको लेकर के काफ़ी राजनीति और माहौल गर्म है वहाँ पर। साथ ही कर्नाटक में जाति की राजनीति भी काफ़ी हावी है। वोकालिंगा से लेकर के लिंगायत तक जाति को लेकर के पूरे कर्नाटक में अपना माहौल तैयार करने में जुटे हुए हैं। येदियुरप्पा हो या बोसम्मैया, कांग्रेस पार्टी के अंदर भी काफ़ी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष D.K. शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में काफ़ी तानातानी चल रही है। दोनों अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस मामले पर सीधे तौर पर कहती है जो कोई आंतरिक विवाद नहीं है, लेकिन लोगों के बीच जो मैसेज है वो यही है कि D.K. शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच में काफ़ी घमासान जारी है। कि एक सेंसिटिव स्टेट है कर्नाटक, बहुत बड़ा स्टेट है, और जिस प्रकार से एक समर्थन जो है कांग्रेस पार्टी को वहाँ मिल रहा है, हम लोग सत्ता में निश्चित रूप से आएंगे। एक एक सीट हमारे लिए कीमती है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, ये मैराथन बैठक नहीं है, बहुत सोच समझ के हर सीट के ऊपर राहुल जी ने भी समय दिया है, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट ने समय दिया है, सारे सीनियर लीडर्स ने, स्क्रीनिंग कमेटी ने पूरा वक्त दिया है। हम लोग नहीं चाहते हैं कि तुरंत में जल्दबाजी में कोई गलत नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।